हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र वक्री प्रभाव को। शुक्र अब 3 मार्च को सुबह 6:06 में वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और ये 1 महीने से अधिक समय तक वक्र अवस्था में रहेंगे, यानी कि 14 अप्रैल तक इसी स्थिति में रहेंगे। तो शुक्र के साथ साथ कुछ ग्रह स्थितियां हैं जिन्हें हम समझेंगे सबसे पहले, फिर क्या फल मिलेगा और फिर क्या उपाय करने ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जब ये 3 मार्च को वक्र होंगे, यानी कि मीन में अभी गोचर कर रहे हैं और मीन राशि इनकी उच्च की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, और जब वक्र होंगे तो कुंभ का फल देंगे। और कुंभ राशि में शनि पहले से विराजमान है, जिससे कि सुंदर भार्या योग का निर्माण, और सूर्य भी विराजमान है, तो सूर्य से यहाँ पर वैभव योग का निर्माण और साथ में त्रिग्रही योग का निर्माण भी हो जाएगा। परंतु इसमें बीच में चेंज है। चेंज ये है कि 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, जिसकी वजह से ये जो वैभव योग बना हुआ है ये पूर्ण हो जाएगा, यानी कि वैभव योग का जो आपको फल मिलना है और त्रिग्रही योग का फल मिलना है वो 14 मार्च तक ही मिलेगा। और 29 मार्च को शनि भी अपना परिवर्तन कर जाएंगे, जिसकी वजह से सुंदर भार्या योग का जो निर्माण है ये भी पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह जो है तो बीच बीच में अलग अलग स्थितियां हैं जिनके प्रभाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, क्योंकि तुला राशि के अधिपति, और यदि आपकी लग्न है तुला तो लग्न के अधिपति शुक्र, और साथ में शुक्र महाराज आपके अष्टमेश भी बनते हैं। और वर्तमान में जब कुंभ का फल देंगे तो आपके पंचम भाव का गोचर करेंगे और पंचम भाव का फल भी देंगे। तो देखा जाए तो यह बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। आइए जानते हैं क्या फल मिलेगा। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आप ये पहले ही समझ लीजिए, और मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को जरूर देखिए, समझिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। परंतु क्योंकि 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली और 50% आपका गोचर, तो गोचर क्या प्रभाव देगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर के प्रभाव से शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में धन की जो समस्या है उसको दूर करने वाला, धन आगमन के मार्ग मिलेंगे, धन में वृद्धि होगी, पैसे में वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा इस समय ऐसे कुछ काम होंगे जो बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे, नहीं बन रहे थे, परंतु इस समय वो काम बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, और साथ में ये समय कहीं न कहीं जो लोग अपने जीवन में, अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैशन डिजाइन, ब्यूटी पार्लर और भी ऐसे बहुत सारे एजुकेशन लेते हैं। तो वो एजुकेशन जो शुक्र से प्रभावित हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो गई और भी ऐसे बहुत सारे, तो यदि ऐसी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और लव लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जाएगा, जो कि देखा जाए तो एक तरफ शनि का गोचर है और सूर्य का गोचर है, तो ये कहीं कहीं विच्छेद पैदा करता है। परंतु अब शुक्र भी फल देंगे, जिससे पहले से बेहतर स्थिति मानी जाएगी। तो लव पार्टनर के लिए ये समय अच्छा कहा जाएगा। परंतु मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां हैं और उनके फल भी अलग अलग रूप में मिलेंगे। तो विशेष रूप से आपको जितना हो सके, तो अब जैसे आप जैसे कहा जाए कि यदि आप डिजाइनर हैं, ठीक है, या बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं,
तो आपको जो एजुकेशन का समय हो यही समय रहेगा 14 तारीख तक, उसके बाद फिर 29 तारीख तक। शुक्र उसके बाद भी रहेंगे, परंतु योग का प्रभाव कम हो जाएगा। और जो लोग अपने लव लाइफ से परिवर्तित होके रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, नए रिश्ते की, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है कि आप नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं ये भटकाव की स्थिति होगी। आप हो सकता है कि आपका मन पढ़ाई में न लगे, घूमने भागने में लगे, फ्रेंड के साथ गप्पे मारने में लगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं समय की बर्बादी होने की संभावना रहेगी। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है। संभव है कि पढ़ाई में कम और चमड़ी में ज़्यादा मन जाए, है ना, विपरीत के प्रति आकर्षण हो जाना, इन सब स्थितियों के जो है तो इस समय देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्थितियों से आपको बचना चाहिए। और साथ में देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर काल अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनाएगा, और अचानक आपके जीवन में कई सारे कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि एक बड़ा अवसर है तो कम समय के लिए, परंतु बड़ा अवसर है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से यदि संबंध रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। खासकर यदि हम शेयर मार्केट को छोड़ दें तो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि ये क्षेत्र जो हैं इनके लिए बहुत अच्छा मौका है, जो कि मैंने पहले ही बताया और हमेशा बताता हूँ कि ये सभी क्षेत्र बहुत रिस्क के हैं। इनमें रिस्क नॉर्मली भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको बिना सोचे विचारे, बिना रिसर्च किए कोई भी निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब आपको पूरी तरह से श्योरिटी हो जाए कि हाँ आप ठीक है, तभी जो है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके लग्नेश भी हैं, इसका प्रभाव आपके लग्न में भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि और जीवन में सौंदर्य, जीवन में एक ऐसा प्रभाव जो लोगों को आकर्षित करने वाला हो। परंतु ऐसी स्थिति परिस्थिति में कई बार व्यक्ति विपरीत के प्रति आकर्षित हो जाता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विपरीत के प्रति आकर्षित होने से बचना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल काफी महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में गोचर होने वाला है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। परंतु जो सावधानियां हैं उनका भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम ये तो ध्यान में रखते हैं कि हमें अच्छे फल क्या मिलेंगे, पर सावधानियां क्या रखनी है ये हम भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। और इसी कारण की वजह से फिर हमें लगता है कि हमने जो सुना तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, या हमारा भाग्य खराब है, हमारी राशि खराब है, हमारी लग्न खराब है, हमारा जीवन खराब है। तो ये जो सब विचार आते हैं, निगेटिव विचार, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ये कि कुछ न कुछ कमी रह गई है समझने में, जानने में। अब ये चीज़ मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ और बार बार शेयर करता रहता हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, अब सोचिए कि आप यदि यहाँ तक बने हुए हैं तो आप जब देखेंगे ये चीज़ तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, परंतु जो क्रिएटर हैं, यदि आप क्रिएटर हैं तो आप जानते हैं कि अब जैसे मैं बात करूं कि ये कितने मिनट की वीडियो बन रही है वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। तो यदि एग्जाम्पल लें कि 10 मिनट की वीडियो है यदि, तो लोग 2 मिनट 3 मिनट बस इतना ही देखते हैं। तो मैक्सिमम ऑडियंस यानी कि मैक्सिमम लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि भाई जब आप 10 मिनट की वीडियो है और 2 से 3 मिनट आप देखोगे तो सीधी सी बात कन्फ्यूजन रह जाएगी, यानी पूरी बात आपने सुनी नहीं, समझी नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और कहीं ना कहीं यही
मेन कारण है। इसलिए यदि आप यहाँ तक अभी बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी आदत है कि जब भी जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो बहुत ही सरल उपाय है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना। ये करेंगे, इससे और विशेष परिणाम मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जैसा आपने सुना है वैसा फल मुझे मिलेगा कि नहीं होगा मिलेगा, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा, कि कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं। तो कुंडली विश्लेषण यदि आप खुद करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष एक बेसिक से लेके एडवांस तक। परंतु मैं पहले ही बता दूं कि इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, यदि किसी आप समझिए कोई ज्योतिषी हैं और वो 20-30 वर्षों से ज्योतिष देख रहे हैं, यानी कि कुंडली देख रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, उनसे भी कहेंगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि जितना सीखोगे उतना नया मिलेगा। यानी कि ये सागर है, सागर से आप कितना पानी निकालोगे। तो इसी तरह ज्योतिष जो एक कहना चाहिए कि नेत्र है, इसमें तो अथाह है, इसका कोई था ही नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। यदि आप वास्तविकता में ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप ज्योतिष सीख के ज्योतिषी ही बने, आप पर्सनल जन्म कुंडली या अपने घर परिवार आसपास की देख सकते हैं। बाकी ज्योतिषी बनना चाहते तो अच्छी बात है। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।